जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरल गणित पर। दोस्तों लास्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.5 के कुछ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित फलनों के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इसके पहले भाग की बात करें, fx बराबर आपको दे रखा है मॉड x प्लस 2 माइनस 1 और एक आपको दे रखा है इसका दूसरा वाला भाग ये रहा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको मॉड्यूलस नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको एक एक पार्ट इसका समझाता हूं। देखिए, इस फलन का उच्चतम या निम्नतम मान अगर कोई है तो वो आपको ज्ञात करना है। यहां पर ये देखिए, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो मॉड x प्लस 2 का निम्नतम मान कितना हो सकता है? निम्नतम। अब बात आती है कि मैंने निम्नतम क्यों लिखा, उच्चतम क्यों नहीं लिखा। समझिए क्वेश्चन को। अगर मैं यहां लिखता उच्चतम, तो उच्चतम मान तो इसका कितना भी हो सकता है। जैसे मैं अगर x की जगह, यहां पर x की जगह मैं मान लीजिए 3 रखता हूं, तो 3 और 2 5, और मॉड्यूलस के अंदर जो भी मान आता है, अगर मान लीजिए ऋणात्मक है तो हम उसे धनात्मक लेते हैं। जैसे -5 आया मॉड के अंदर तो हम क्या लिखते हैं 5, अगर -3 आया तो हम क्या लिखते हैं +3। तो यहां पर देखिए, तो यानी कि इसका उच्चतम मान तो कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इसके निम्नतम मान की, तो निम्नतम मान कितना होगा। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं x की जगह -1 रख देता हूं तो ये बन जाएगा -1 प्लस 2। ठीक है, जो कि कितना होता है, 2 में से 1 गया तो 1 ही आ जाएगा आपके पास, और इसका भी कितना होगा 1। अगर मान लीजिए मैं x की जगह -2 रख देता हूं तो ये बन जाएगा -2 प्लस 2 0, और इसका भी कितना होता है 0। अगर मैं रखता हूं x बराबर -3, तो आप क्या कह सकते हो कि अगर -3 रखता हूं तो -3 प्लस 2 कितना होता है -1, और -1 का कितना हो जाएगा +1। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही मैं x का मान बड़ा रख रहा हूं, यानी कि -3 -4 -5 रखूंगा, वैसे वैसे मुझे जो मान है वो धनात्मक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इसका निम्नतम मान आपको कहां तक दिख रहा है? केवल 0 तक। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस फलन का जो निम्नतम मान है, इस फलन का निम्नतम मान कितना होगा? मॉड x प्लस 2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये इसका निम्नतम मान है। अगर ये इसका निम्नतम मान है तो इस पूरे फलन का निम्नतम मान कितना होगा? आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे आपके पास ये x-1 भी दिया हुआ है मॉड के साथ में x-1, तो आप लिख सकते हो फलन fx का निम्नतम मान मॉड x प्लस 2 माइनस 1। अगर इसका मान 0 हो गया तो 0 माइनस 1 कितना होगा? -1। तो इस फलन का निम्नतम मान कितना प्राप्त हुआ? -1, और इसका कोई उच्चतम मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको हल करने पर अगर आपके पास धनात्मक मान आ रहा है, मान लीजिए इसको हल करने पर आपके पास 1 आया, 1 में से 1 गया तो 0। अगर मान लीजिए इसको हल करने पर आपके पास 2 प्राप्त हुआ तो 2 में से 1 गया 1। अगर इसको हल करने पर 3 प्राप्त हुआ तो 3 में से 1 गया 2। तो इसका मतलब क्या है? मान जो है वो धनात्मकता में तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें ऋणात्मक वाले हिस्से में या कम से कम मान की, तो वो मुझे कितना मिल रहा है? 0। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि इस फलन का जो निम्नतम मान होगा वो कितना होगा? -1, और इसका कोई उच्चतम मान नहीं होगा। कोई उच्चतम मान नहीं होगा। ठीक है, ये हुआ इसका पहला भाग। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। ध्यान से देखो, मॉड x प्लस 1 ये आपको दे रखा है। अब सबसे पहले तो हम इसी की बात करते हैं। इसका मान अभी क्या है? इसका मान अभी है, इसका मान अभी क्या है? बड़ा है और बराबर है किससे? 0 से। ठीक है, यहां पर भी वही केस था, बड़ा और बराबर है 0 के, लेकिन जब हम मान रख के देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये निम्नतम प्राप्त हो रहा है। अब यहां देखिए कि आपके साथ माइनस दिया हुआ है आपको, तो आप क्या कहोगे कि भाई दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, दोनों और माइनस से गुणा करने पर। 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि जब भी हम ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करते हैं तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इसको अगर मैं माइनस से गुणा करता हूं तो मॉड का x प्लस 1, और इसका चिन्ह बन जाएगा ये वाला। ध्यान रखना, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए
तो माइनस का x+1 मॉड में है बराबर आपके पास इसका मान जो है वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब 0 से छोटा है तो क्या हुआ, ऋणात्मक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो मान यहां से प्राप्त होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। कारण क्या है, कारण समझिए। यहां पर आपके पास क्या था, आपको निम्नतम मान ही मिल सकता था, अधिकतम मान नहीं मिल सकता। अब इसको समझिए, अगर मान लीजिए मैं x+1 को हल करता हूं, मान लीजिए x+1 को हल करता हूं, x की जगह -3 रख देते हैं, -3 + 1 लिखा हमने, तो ये आ जाएगा -2, 3 में से 1 गया 2। अब इसको हल करूंगा तो 2 ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसके बाहर क्या है, माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये मान कैसा जा रहा है आपके पास, ऋणात्मक मान जा रहा है। कितना जा रहा है, -2। अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह अगर मान लीजिए मैं -4 रख देता हूं, तो ये आपके पास बन जाएगा -3 और ये -3 बन जाएगा 3, तो 3 एकम -3। आप देख क्या दिख रहा हो आपको कि -2, -3, -4, -5, -5, -6, -7, -8, -9, -10, यानी कि ऋणात्मक में आपके पास जो मान है, निम्नतम मान है, वो तो जाया ही जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अधिकतम की, तो वो हम यहां पर अब ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अब हम क्या कहेंगे कि इसका उच्चतम मान जो है, इस फलन का, दिए गए फलन f(x) का उच्चतम मान कितना होगा। तो देखो इसकी जगह तो मान लीजिए मैं 0 रख देता हूं, ये आपके पास इस तरह से है ना, इसकी जगह मैंने 0 रख दिया, तो 0 + 3 कितना होता है, 3। अब आप क्या कह सकते हो कि इस फलन का उच्चतम मान कितना है, 3, और क्या इसका कोई निम्नतम मान है क्या, नहीं है, तो निम्नतम मान नहीं होगा। यहां तक क्लियर। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट अभी आपको बताया है, इसमें उच्चतम और निम्नतम से संबंधित। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मेरा नंबर जो कि आपके पास स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो कि ये अभी तक समझ में नहीं आया। फिर भी मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ये इसका निम्नतम मान, इसका निम्नतम मान, अच्छा निम्नतम क्यों बोला, उच्चतम क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसमें अगर मैं मान रख रहा हूं तो वैल्यू हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही आएगी, और वो कितनी आ सकती है, वो तो कितनी भी आ सकती है। x की जगह कोई भी मान रख के देख लो आप, आपको मान हमेशा ऋणात्मक ही प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक में नहीं जा रहा है। तो ऋणात्मक में एक केस में चला जाएगा, किस केस में जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए x+2 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस फलन का निम्नतम मान, अब इसकी जगह तो मैंने 0 रख दिया, तो 0 - 1 तो कितना है आपके पास, -1। क्या -1 के बाद -2 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसका निम्नतम मान 0 है, तो इसका मतलब इस पूरे फलन का, अगर इस वाले भाग, ये वाला भाग का मान 0 से नीचे नहीं जाएगा, -1, -2, -3 नहीं जाएगा। जब ये माइनस का नहीं जाएगा तो इसका मतलब है जो बचा हुआ भाग है वो आपके पास आंसर हो जाएगा, यानी कि -1 है, तो इसका कोई उच्चतम मान नहीं है, और निम्नतम मान जो है वो इसका -1 है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, सिर्फ इस साइन को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि ये साइन जो ऋणात्मक आ रहा है, इसी की वजह से इसका उच्चतम मान निकलेगा, निम्नतम नहीं निकलेगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है दूसरा वाला जो भाग है इसका, उसका तीसरा पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा भाग, hx बराबर sin 2x + 5, वही उच्चतम और निम्नतम मान आपको यहां पर ज्ञात करने हैं। जो कंसेप्ट बता रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिए, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे एग्जाम के अंदर। देखिए ध्यान से, ये फलन हम बनाने हैं। अब आपको पता है कि साइन x का जो मान होता है वो -1 और +1 के बीच में होता है। साइन x का मान -1 और +x के बीच में होता है। यहां पर कोण कितना है इसका, 2x, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, -1, इसकी जगह लिख दीजिए 2x, लिख दिया। अब आपको क्या चाहिए, +5 चाहिए, तो तीनों में क्या करेंगे, हम 5 जोड़ देंगे। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने 2x यहां क्यों लिख दिया, भाई कोण यहां पर x है और यहां पर मैंने इसकी जगह सिर्फ 2x लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन यहां पर नहीं हो रहा। साइन का जो मान है हमेशा -1 और +1 के बीच में ही आएगा। अब अगर हम बात करें +5 की, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 5 जोड़ने पर, तो हम क्या कर रहे हैं, 5 को जोड़ रहे हैं। 5 जोड़ दोगे तो -1 + 5 साइन 2x + 5, 1 + 5, इसको हल करो, 5 में से 1 गया 4, ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ये आपके पास आ जाएगा फलन f(x)
एच एक्स, सॉरी एच लिखा हुआ है तो एच ले लेंगे, और इधर आपके पास आ गया 5 और 1 6। तो ये इसका निम्नतम मान हो गया और ये इसका उच्चतम मान हो गया, उच्चतम मान। तो ये निम्नतम मान, ये उच्चतम मान। सिंपल सा ट्रिक है। क्या करना है, आपको पता है कि sin x का मान जो है -1 और +1 के बीच में आता है। फिर सबसे पहले sin x लिखा, कोण की जगह 2x चाहिए था 2 लिख दिया, फिर 5 चाहिए, दोनों तरफ 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दोगे तो फलन ये बन जाएगा, ये इसका निम्नतम मान, ये इसका उच्चतम मान। ध्यान रखना इन बराबर के चिन्हों का जो ये जो साइन है आपके पास, एच एक्स का जो मान है वो 4 से बड़ा या उसके बराबर होगा, और एच एक्स का जो मान है वो 6 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो ये बराबर वाला जो साइन होता है ना, ये बहुत काम का होता है, इससे चीज़ें चेंज हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ साइन 4x + 3, अभी मैंने आपको क्या बताया, एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या, यहाँ लिखिए साइन x, इसका मान -1 और +1 के बीच में आता है। 4x चाहिए तो इसकी जगह 4 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। ये 1 लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, +3, तो दोनों तरफ 3 जोड़ने पर 3 जोड़ दो। तो जैसे आप 3 जोड़ोगे तो -1 + 3, -1 + 3 साइन 4x + 3 1 + 3, तो 3 में से 1 गया 2, ये बन गया आपका फलन fx, और ये आपके पास आ गया 4। ये इसका निम्नतम मान हुआ और ये इसका उच्चतम मान हुआ। सिंपल टेक्निक है, कोई ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं है, जो चीज़ें आपको बताइए वही अप्लाई कीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एच एक्स बराबर दे रखा है आपको x + 1। यहां पर ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट है ना, इन पे ध्यान रखना। ब्रैकेट कैसे दिए हुए आपको, छोटे ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है कि -1 और 1 के बीच की संख्या हो सकती है, लेकिन -1 और 1 के बीच की संख्या हो सकती है, लेकिन -1 और 1 नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना है, अब सिंपल सा देखो, h दिया गया है, सबसे पहले x ले लिया हमने, तो x का मान -1 ले सकते हैं या +1 ले सकते हैं। ध्यान रखना मैंने बराबर का साइन नहीं लगाया, यहां पर बराबर का साइन नहीं लगाया क्योंकि आपको ब्रैकेट आप देख सकते हो दोनों कैसे खुले ब्रैकेट हैं। यहां पर अगर हम देखें, मुझे चाहिए +1, तो दोनों तरफ 1 जोड़ दो, दोनों और 1 जोड़ने पर, तो अगर आप 1 जोड़ देते हो तो -1 + 1 x + 1 1 + 1, ये तो 0 हो गया, ये x + 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 0 और ये एच एक्स आ गया और ये 2 आ गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर निम्नतम मान तो ये रहा, उच्चतम मान नहीं रहा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि बराबर के साइन का बहुत महत्व होता है। अगर आप इसका ग्राफ भी बनाओगे तो आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो इसके लगभग आपस के बराबर है, यानी -1 के बराबर, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर है तो 0 के बराबर है, 2 के बराबर, लेकिन ये दोनों पॉइंट नहीं है। इसलिए जब ये पॉइंट ही नहीं है, आसपास का है, ध्यान रख से सुनना मेरी बात, आसपास है लेकिन ये दोनों पॉइंट नहीं है, और आसपास का पॉइंट होगा तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए। तो आप क्या कह सकते हो कि कोई उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है, कोई निम्नतम व उच्चतम मान नहीं है। सिंपल। ये 3 क्वेश्चन आपके और हो गए। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पार्ट आपका मिस कर रहा है वीडियो को वापस देख लीजिए, एटलीस्ट एक बार और देख लीजिए। टाइम भले आपको 8 मिनट ही लगेंगे, 10 मिनट ही लगेंगे, लेकिन यह कि आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, इसकी जगह अगर मान चेंज भी आ गया ना तो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं फलन का उच्चतम और निम्नतम मान जो है वो ज्ञात करने की 2 विधि होती है। एक होती है प्रथम अवकलज, एक होती है द्वितीय अवकलज। प्रथम अवकलज से किस तरह करते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं। अगर ये 4 स्टेप आपको याद हो जाते हैं, यकीन मानिए 6 नंबर तो आप फोड़ के आओगे एग्जाम में, 6 नंबर तो आप लेके आओगे उससे, मतलब कोस लोगे नंबर उससे आप। ध्यान से देखिएगा ये 4 स्टेप कौन कौन से हैं। पहला स्टेप, और ये प्रथम अवकलज से अगर लिखा हुआ आता है तो इससे करना है, द्वितीय से आता है तो मैं आपको फिर द्वितीय वाला भी बताऊंगा। पहले प्रथम वाला देखिए। पहला स्टेप क्या है, fx आपको दिया गया होगा तो आप क्या करोगे, उसका f' निकालोगे, यानी कि उसका अवकलन करोगे एक बार। फिर क्या करोगे, फिर
उसको आप 0 के बराबर रखोगे और 0 के बराबर रखने पर आपको x बराबर a प्राप्त हुआ। a बराबर a कोई भी एक मान हो सकता है। fx निकालोगे और fx को फिर 0 के बराबर लिखोगे। इसके पहले एक स्टेप और मैं लिख देता हूं कि f डैश x को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे, जिससे क्या होगा, x बराबर a आएगा। ठीक है, x बराबर a मान लीजिए आपके पास 3 आया, 4 आया, 5 आया, कोई भी एक मान आया, मान लीजिए 5 आया। एक बार हम उस 5 से कम का मान लेंगे, एक बार 5 से ज्यादा का मान लेंगे। जो कम का मान लेंगे उसको f डैश x में रखना है। समझ में आया? f डैश x मतलब ये जो मान आप निकालोगे यहाँ पर, इसका पहली बार जो अवकलन करोगे उसमें आप वो मान रखोगे। और अगर एक x बराबर आपने 5 प्लस लिया, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा लिया, 6 लिया, उसको भी इसमें रखेंगे। अब तीसरा स्टेप है ना, जो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम का है। अगर इसको हल करने पर पहला वाला आया प्लस का और इसको हल करने पर दूसरा आया माइनस का, तो जो फलन होगा इसका उल्टा, ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, उच्चतम। ध्यान रख लेना, इसका उल्टा, माइनस को हम निम्नतर से दर्शाते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा उच्चतम। और अगर फलन पहला वाला आया माइनस का और दूसरा वाला आया प्लस का, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है फलन, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, निम्नतम। देखो इसका उल्टा है। ठीक है, ये आपके पास 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप क्या करना है, उच्चतम या निम्नतम। अब फलन आपको पता लग गया कि उच्चतम है या निम्नतम है, अब किस बिंदु पर है वो निकालना है आपको, या उसका मान कितना है वो निकालना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उच्चतम और निम्नतम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर a, जो आपने मान निकाला है उसको आप फलन में रख दीजिए, तो आपके पास वो मान आ जाएगा। मैं समझ सकता हूं आपको थोड़ा सा इशू इसमें आया होगा, लेकिन एक उदाहरण समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना एक एक पार्ट। स्टेप पहला, ये स्टेप पहला, फलन दे रखा है, इसका f डैश x निकाल लेते हैं। एक बार अवकलन करना है तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6। फिर इसको 0 के बराबर रखना है, f डैश x को 0 के बराबर रख दिया तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर 6 और x बराबर आ जाएगा 3। आ गया। दूसरा स्टेप क्या है कि एक बार 3 से बड़ा लेना है और एक बार 3 से छोटा लेना है। तो स्टेप दूसरा, ये दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, तो x बराबर 3 आपने लिया है, एक बार इससे छोटा और एक बार इससे बड़ा। तो छोटा ले लेते हैं x बराबर 2 और बड़ा ले लेते हैं x बराबर 3। 3 से बड़ा लेना है तो 4 ले लेते हैं। ठीक है, इसको आपको रखना है f डैश x में। तो एक बार जब 2 रखा इसके अंदर तो ये बन जाएगा 2f डैश 2 गुणा 2 माइनस 6। 2 दूना 4, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2। एक बार 4 रखा तो 4 दूना 8, f डैश 4 रखा तो ये आ जाएगा 2 गुणा 4 माइनस 6। 4 दूना 8, 8 में से 6 गया तो 2। ठीक है, एक बार 4 रखा, एक बार 2 रखा, 2 रखा तो माइनस 2 प्राप्त हुआ, 4 रखा तो 2 प्राप्त हुआ। तीसरा स्टेप, फलन देखो कहां से कहां जा रहा है। पहले क्या आ रहा है, माइनस का, दूसरा क्या आ रहा है, प्लस का। तो मैंने क्या कहा, जब फलन माइनस से प्लस जाए, ये देखो माइनस से प्लस जाए तो फलन किसका होगा, निम्नतम का। तो फलन क्या है, निम्नतम। अब इसका मान निकालना है, निम्नतम मतलब मिनिमा का। अब इसका मान निकालना है तो स्टेप 4, मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो फलन निम्नतम है तो निम्नतम मान कितना हो जाएगा, निम्नतम मिनिमम वैल्यू जो है इस फलन की कितनी हो जाएगी, x बराबर 3 आया था ना, उसको फलन में रख दो। तो f3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा 3 प्लस 10। तो ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 18 प्लस 10। तो 9, देखो 18 में से 9 गया तो देखो 10 और 9 19, 19 में से 18 गया तो आपके पास आ जाएगा 1। तो 1 जो है उस फलन का निम्नतम मान होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ रहा होगा। ध्यान से देख लीजिए, वापस बता रहा हूं। fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 है। आपको क्या करना है, f डैश x निकालना है, यानी कि एक बार उसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, फिर उसको 0 के बराबर रखना है और x का मान निकालना है। एक बार x से छोटा मान लेना है, एक बार x से बड़ा मान लेना है। छोटा लेंगे और उसको f डैश x में रखेंगे तो माइनस 2 प्राप्त हुआ, बड़ा लेंगे और उसको f डैश x में रखेंगे तो 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, स्टेप तीसरा क्या है कि माइनस से प्लस की तरफ जाना है। जब माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो फलन क्या होगा, निम्नतम। और अगर निम्नतम हुआ तो निम्नतम फिर मान कितना होगा। निम्नतम मान निकालने के लिए हमने क्या रखा, जो x बराबर 3 आया था उसको उसी फलन में रख दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 1। और यही क्या इसका आंसर। ठीक है,
उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। देखिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का फायदा करोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय कोटि का द्वितीय अवकलज के द्वारा जो है वो निम्नतम और उच्चतम ज्ञात करना, जिसको मैक्सिमा और मिनिमा भी कहते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके नेक्स्ट एक और द्वितीय कोटि अवकलज परीक्षण की। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 स्टेप, उस पे पुराने वाले में आपके पास 4 स्टेप थे, यहाँ पर 3 स्टेप है। 3 स्टेप में आपको क्या करना है, देखो पहला स्टेप तो वही है, fx निकालना है। fx आपको दिया गया होगा, f' निकालना है और फिर उसको 0 के बराबर रखना है, x बराबर 1 का मान आ जाएगा। जो उसमें था पहला स्टेप वही इसमें। यहाँ पर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे स्टेप में इसका एक बार और अवकलन करेंगे, और अगर मान x बराबर a पर ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब होगा कि फलन उच्चतम होगा, और अगर धनात्मक आता है तो इसका मतलब है कि फलन जो है वो निम्नतम होगा। अब फलन उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, उसका मान अगर आपको निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो x बराबर a आया उसको फलन में रख देंगे और आपके पास मान आ जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, fx बराबर दे रखा है, तो सबसे पहले पहला स्टेप, तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, f' निकाला। तो f' निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। यहां तक क्लियर, 2x आपके पास आ गया। 2x प्लस इसको लिख लेते 3x प्लस 4 लिख ले, तो 2x आ गया प्लस 3 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, f' जो है आपके पास इसको 0 के बराबर रखा, तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2x बराबर -3 और x का मान आ जाएगा -3/2। ये आपके पास मान आ गया। ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक समझा रहा हूं। तो x बराबर -3/2 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या था कि अगर ये ऋणात्मक आ जाता है, दूसरा स्टेप में आपको एक बार और इसका अवकलन करना है। स्टेप दूसरा एक बार और कर दिया f''x, तो इसका करेंगे एक बार और, तो कितना आ जाएगा 2, जो कि क्या है, धनात्मक है। धनात्मक है तो इसका मतलब क्या है, फलन जो है वो निम्नतम है। निम्नतम उल्टा होता है, याद है आपको, उल्टा होता है। अब अगर निम्नतम है तो निम्नतम मान कितना होगा, उसको निकालने के लिए स्टेप 3, तो कितने पर निम्नतम होगा, x बराबर कितना निकला, -3/2। तो x बराबर -3/2 पर फलन का मान या निम्नतम मान आप कह सकते हो, तो कितना हो जाएगा, f -3/2 बराबर -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 -3/2 प्लस 4। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9/4 -3 या 9/2 प्लस 4। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है प्रथम कोटि, प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने 2 टाइप देखे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। इसके आगे के क्वेश्चन भी करेंगे हम, और ये वीडियो के जो नोट्स हैं आप वो बना के रख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके वो काम आने वाले हैं। इजाजत दीजिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद।